वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 14 सिमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी लाइन जो किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है हम इस फिगर को किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमें इस फिगर को इसी तरह से डिवाइड करना है कि वहां जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तो वह एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब उसको फोल्ड करते हैं तो वो दूसरे फिगर पे ओवरलैप हो जाती है और नीचे की साइड को पूरी तरह से ढक देती है। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे ये आर्किटेक्ट की बिल्डिंग है, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, देखिए दोनों साइड के पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर इसे रखूंगी तो यहाँ बिल्कुल इक्वल ही दिखेंगे, बिल्कुल मिरर हाफ नजर आएंगे। कार की लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से है, बिल्कुल मिरर हाफ नजर आ रहे हैं, इधर का भी इक्वल है और इस साइड का भी इक्वल है। टॉर्टोइस की लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ फिगर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दो से ज्यादा होगी और वह किस तरह से होगी ये हम देखेंगे। अब इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो यहाँ इक्वल दिखेगा, मिरर इमेज दिखेगा। इस तरह से लेंगे तो भी सेम होगा, इस तरह से लेंगे तो भी यहाँ मिरर इमेज दिखेगा और इस तरह से लेंगे तो भी यहाँ मिरर इमेज दिखेगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। अब यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर की लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगी। जब इसे फोल्ड करेंगे, हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। अब यहाँ फिगर दी हुई है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ फिगर जो है यहाँ सर्कल में है। तो देखते हैं, इस तरह से जब इसे फोल्ड करते हैं हम लोग तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं। अब इन लेटर्स में और कुछ फिगर्स हैं, फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही हो सकती है क्योंकि अगर हम दूसरी साइड से लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा और मिरर इमेज हमें नहीं नजर आएगा। मिरर इमेज मतलब दोनों भाग एकदम सेम टू सेम दिखना। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने खींच दी है। अब इसके दोनों पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएंगे। यहाँ पे इस फिगर में इस तरह से आएगी, एम लेटर में इस तरह से आएगी और यहाँ जो एरो है इसमें इस तरह से आएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर if all its sides are of equal length and its angles are of equal measures। अब ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे साइड्स के एंगल जो है वह भी इक्वल होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब रेगुलर पॉलीगॉन में जो सिमेट्री ऑफ लाइन है वह अकॉर्डिंग टू देयर वर्टेक्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स होती है। जितनी वर्टेक्सेस और साइड्स पॉलीगॉन में होगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। अब इसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होगी। अब यहाँ पे स्क्वायर की फिगर है। अब स्क्वायर की फिगर में इसके 4 वर्टेक्सेस है और 4 साइड्स हैं तो इसकी सिमेट्री इस तरह से हो सकती है। अगर हम साइड के हिसाब से लेंगे तो इस तरह से भी हो सकती है। जब हम पेपर फोल्ड करेंगे तो यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स इसकी सिमेट्री इस तरह से होगी और इस तरह से भी हो सकती है। तो इसके 4 साइड्स और 4 एंगल्स हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होगी। अब नेक्स्ट फिगर है पेंटागन की। अब पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होते हैं और 5 साइड्स पूरे के पूरे 5 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्टेक्सेस इसके लाइन नंबर ऑफ सिमेट्री भी कितनी होगी? 5 होगी। 1 2 3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट फिगर है हेक्सागन की।
अब हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स हैं, 6 वर्टेक्सेस हैं और सारे ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ फिगर की जो 6 साइड्स हैं, तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री जो है वह भी कितनी होगी? 6 होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। अकॉर्डिंग टू साइड हमने पहले इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री ली और फिर बाद में अकॉर्डिंग टू देयर वर्टेक्सेस। तो इस तरह से इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री 6 होगी। मिरर रिफ्लेक्शन। अब मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे हम शीशे में कोई चीज अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, अपना फेस जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा फेस हमें सेम टू सेम नजर आता है, लेकिन उसकी जो साइड है वह इंटरचेंज हो जाती है, राइट की लेफ्ट में दिखती है और लेफ्ट की राइट में दिखती है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं जिसकी मिरर इमेज हम देख रहे हैं। तो कुछ अल्फाबेट्स तो ऐसे होते हैं जिसकी मिरर इमेज सेम टू सेम बनती है, लेकिन कुछ अल्फाबेट्स की मिरर इमेज क्या होती है? उसकी ऑपोजिट साइड में बनती है। जैसे सेम टू सेम बनने वाली मिरर इमेज यहाँ पे दिखाई है ए की, एच की और एम की एंड ओ की। अब यह क्या है? मिरर ऑफ इमेज में हम जब इनके मिरर में इमेज देखेंगे तो यह लेटर्स हमें सेम टू सेम नजर आएंगे, लेकिन लेटर बी, लेटर एन, पी एंड क्यू, सॉरी एंड ई, इनके जब इमेज हम लोग मिरर में देखते हैं तो यह ऑपोजिट साइड में नजर आते हैं। रोटेशनल सिमेट्री। द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। रोटेशन का मतलब होता है किसी फिक्स पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, गोल घूमता है। दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस फिक्स पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। द एंगल ऑफ टर्निंग ऑफ ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। और टर्न करते समय वह जिस डिग्री पे, जिस एंगल पे टर्न करता है उसे हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। वन रोटेशन 360 डिग्री का होता है, हाफ रोटेशन 180 डिग्री का होता है और 1/4 रोटेशन 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इसके ऊपर लिखा गया है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसी ओरिजिनल पोजीशन पे रखा जाता है। ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के बाद वह टर्न लेना शुरू करता है। टर्न लेने के बाद जितने भी बार उसका जो शेप है, जिसकी उसकी जो पोजीशन है वह उसके ओरिजिनल पोजीशन से मैच करती है, उसे हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ इसकी ओरिजिनल पोजिशन है। ओरिजिनल पोजिशन के बाद उसने फर्स्ट टर्न लिया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद क्या उसकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से मैच कर रही है? नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद उसने 180 डिग्री का टर्न लिया, हाफ रोटेशन कंप्लीट किया। 180 डिग्री का टर्न लेने के बाद उसकी पोजीशन उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मैच करने लगी। उसने जब 270 का टर्न लिया, 270 का टर्न लेने के बाद उसकी पोजीशन उसके ओरिजिनल पोजीशन से मैच नहीं कर रही है। लेकिन जब उसने 1 टर्न कंप्लीट लिया, 360 डिग्री का टर्न लिया, तो उसकी पोजीशन अगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन से मैच करने लगी। तो 4 टाइम्स टर्न लेने के बाद रेक्टेंगल की 2 टाइम्स ऐसी पोजीशन थी कि उसकी पोजीशन उसके ओरिजिनल पोजीशन से मैच कर रही थी। इसलिए जितने भी बार उसकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से मैच कर रही है उसी वही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो 2 टाइम्स उसकी पोजीशन उसके ओरिजिनल पोजीशन से मैच कर रही थी, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इज 2। यहाँ पर हमने 2 रेक्टेंगल लिया है, एक को फिक्स पोजीशन पे रखा है और दूसरा रेक्टेंगल उसके ऊपर रोटेट हो रहा है। जैसा कि हमें पता है रेक्टेंगल 4 टाइम्स रोटेट करता है, तो 4 टाइम्स रोटेट करते समय जितने भी बार उसकी पोजीशन ओरिजिनल रेक्टेंगल की पोजीशन से मैच करती है उसे हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है ट्राइंगल का। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्सेस और 3 साइड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वर्टेक्स वह 3 टाइम्स टर्न करता है। फर्स्ट टर्न उसका 120 डिग्री का है। जब वह फर्स्ट टाइम टर्न कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वह उसके ओरिजिनल ट्रायंगल की पोजीशन से मैच कर रही है। अगेन उसने सेकेंड टर्न लिया, सेकेंड टर्न पर भी उसकी पोजीशन ओरिजिनल ट्रायंगल की पोजीशन से मैच कर रही है।
और जब थर्ड टर्न लिया 120 डिग्री का, तभी उसकी पोजीशन ओरिजिनल ट्रायंगल की पोजीशन से मैच कर रही है। तो ट्रायंगल ने 3 टाइम्स टर्न लिया और 3 टाइम्स उसकी पोजीशन ओरिजिनल ट्रायंगल की पोजीशन से मैच कर रही थी, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिखाए गए हैं, एक ट्रायंगल को हमने फिक्स रखा है और दूसरा ट्रायंगल उसके ऊपर रोटेट हो रहा है। अब वहां 3 टाइम्स रोटेट हो रहा है और तीनों ही बार जो रोटेट कर रहा है उस ट्रायंगल की पोजीशन फिक्स ट्रायंगल की पोजीशन से मैच कर रही है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होगा। पंचिंग गेम। अब पंचिंग गेम का मतलब क्या है? यहाँ पे स्क्वायर लिया गया है, स्क्वायर को हमने पहले भी सिमेट्री लाइन से डिवाइड किया था, लेकिन इस बार हम इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें होल बने हुए हैं। यहाँ पे ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये होल है, तो हमें इस तरह से इसे डिवाइड करना पड़ेगा कि यह 3 डॉट्स इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर सिमेट्री दी गई है इस तरह से सिमेट्री से हम जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3 डॉट्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब इसको ओवरलैप करेंगे तो एक साइड के होल्स दूसरे साइड के होल्स को एकदम ओवरलैप कर लेंगे और पूरी तरह से ढक देंगे। नेक्स्ट फिगर है ट्रायंगल की, इसमें 2 होल्स हैं। अब 2 होल्स की सिमेट्री इस तरह से बन रही है, जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो दोनों होल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। थर्ड ट्रायंगल की सिमेट्री इस तरह से बनेगी और फोर्थ ट्रायंगल की सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर फिगर दिखाई गई है जिसपे कि होल है, उसे हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि जब पेपर फोल्ड होता है तो फोल्ड होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक साइड के होल दूसरे साइड के होल्स को ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे फिगर दी गई है जिसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी, जब हम फोल्ड करेंगे तो वह होल्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं क्योंकि फोल्ड करने के बाद वहां एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4। लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। अब ऐसी फिगर्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और सेमी सर्कल, जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री तो बना सकते हैं लेकिन उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि जब भी वह रोटेट करेगा उसकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम लोग रोटेशनल सिमेट्री बना सकते हैं लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते क्योंकि जब हम उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो वह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। थर्ड फिगर है जिसमें हम रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों बना सकते हैं क्योंकि जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो उसको फोल्ड करने के बाद एक फिगर दूसरे फिगर को ओवरलैप करेगी और जब रोटेट करेंगे तो उसकी फिगर ओरिजिनल फिगर के साथ मैच करेगी। यहाँ पे यह चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।